चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज फिर हम देखने वाले हैं स्केच हासर का 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आज हम 36 देखने वाले हैं। 35 तक हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके जहाँ 4100 प्लस के नाम से 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। देखिए अभी तक मैंने अपने चैनल पे 708 वीडियो के आसपास वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 527। अभी तक हमने 526 तक कर लिया है, ये 527 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या हो जाएगी। अब देखिए हमने मान लिया अगर शांत जल में अगर व्यक्ति की चाल को अगर हम देखें, व्यक्ति की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और ना व्यक्ति की चाल x किलोमीटर है, अगर धारा की चाल देखें, धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अगर आदमी धारा के साथ जा रहा है, मान लीजिए कि आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, और धारा भी इधर ही जा रहा है, तो आपका चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं। अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपका टोटल जो स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के साथ अगर हम चाल देखें, धारा के साथ अगर हम चाल देखें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगा। ये कितना धारा के साथ, व्यक्ति धारा के साथ 28 किलोमीटर तैरता है। धारा के साथ देखा जाए या पहले धारा के विपरीत में देख लेते हैं। धारा के विपरीत दिशा में अगर हम देखें तो x माइनस वाई होगा। आप इधर से जा रहे हैं, धारा उधर से आ रहा है, तो ये आपको अपोज करेगा। अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से इधर से जा रहे हैं और 2 किलोमीटर से धारा उधर से आ रहा है, तो आपका टोटल स्पीड हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी ये 5 घंटा में तय करता है। पहला क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अब धारा के विपरीत और धारा के साथ अगर देखेंगे, धारा के साथ अगर वो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में तय करता है, यानी कि 28 किलोमीटर तैरता है कितना, 5 घंटा में, यानी कि 28/5। अब इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 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 ये x कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर 16/5 माइनस 28/5। तो माइनस का 2y बराबर 16 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 12/5। ये 2 इसको काट देगा 6 बार में, माइनस माइनस प्लस, यानी y यानी कि धारा की चाल क्या हो जाएगा, 6/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा हम कह सकते हैं। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 528। 528 क्वेश्चन कहता है कि 106 गुना 106 प्लस 94 गुना 94, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट हमको यही दिख रहा है, a गुना ए स्क्वायर, a गुना बी बी स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये 2ab कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ से 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोल देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो 106 इंटू 106 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है 94 गुना 94, तो इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 गुना 100 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि 2 गुना ये हो जाएगा 10,036, ये हो जाएगा 20,072, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 20,072 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 529। 529 कहता है कि संख्या 634721 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। इस 7 का स्थानीय मान देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 530। 530 क्वेश्चन कहता है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपया में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी यानी खरीदी थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से ज़्यादा 100 रुपया की मान लीजिए वो वस्तु खरीदता है, x पर x% का उसका हानि होता है जितना कि वो वस्तु खरीदा है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से करेंगे। अब ऑप्शन ए उठाते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं 21 रुपया या 100 रुपया, 21 माइनस 21 गुना 21/100, ये 21 के बराबर नहीं होगा, काट देंगे। ऑप्शन बी उठाते हैं 36 गुना, ये भी नहीं होगा, 28 43 भी नहीं होगा, 30 को उठाते हैं 30 माइनस 30 गुना 30/100, यानी कि ये 30 माइनस 9 यानी कि ये 21 रुपया हो गया। और फिर 70 उठाते हैं तो 70 माइनस 70 गुना 70/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 70 माइनस 7 49, यानी कि ये 21 हो गया। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, 30 और 70 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 531। 531 कहता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा। देखिए डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का महत्तम मान जो होता है ये 45 डिग्री होता है, एकदम याद रख लीजिए। ठीक है, कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो महत्तम मान होता है वो 45 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, अगर थीटा 45 डिग्री रख देंगे ये हो जाएगा 1/√2, ये आपका 1/√2, ये क्या हो जाएगा 2/√2। इसका एलसीएम निकाले, हर परिमेयकरण करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा √2। √2 का वैल्यू होता है 1.414। अगर यहाँ पे अगर आप 30 डिग्री का वैल्यू रख देते हैं तो cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2। अब 1 प्लस √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, ये हो जाएगा 2.73/2, यानी कि ये 1.2 कम 2 2 3 6 1.3 के आसपास आ गया। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू किस में आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री में ही आता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 532। 532 क्वेश्चन कहता है कि यदि p बराबर 3 + 1/p हो तो 5p/p² प्लस p - 1 का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए p बराबर 3 + 1/p हो तो p - 1/p, इस 1/p को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब देखिए हमको हल इसमें करना है। हम क्या करते हैं, इन सभी में ऊपर नीचे p से हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ऊपर नीचे p से भाग देते हैं, भाग देंगे तो 5p बटा p यानी कि ऊपर हो जाएगा 5, ये p स्क्वायर बटा में p प्लस p बटा p माइनस 1 बटा p, ये क्या हो जाएगा, ये p से p कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बटा p प्लस 1 माइनस 1 बटा p। अब देखिए p माइनस 1 बटा p का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 5 बटा 3 प्लस 1 यानी कि 5 बटा 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5 बटा 4 यानी कि 4 कम 4 1 5 बटा 4 यानी कि 1 बटा 4। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 533 कहता है कि ये दो नल अलग अलग एक टंकी को क्रम से 3 घंटा तथा 2 घंटा में भर सकते हैं। तदनुसार यदि दोनों नलों को चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। मान लीजिए एक ए नल है वो 3 घंटा में भरता है, बी नल है इसे 2 घंटा में भर सकता है। दोनों को चालू कर दिया जाए, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। अगर ए की क्षमता देखें तो हो जाएगा 6 बटा 3 यानी कि 2, और बी की क्षमता हो जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 3। तो इसको कितना है, ए प्लस बी दोनों को चालू कर दिया जाए तो इन दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो 6 बटा 5 घंटा में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। 6 बटा 5 का मतलब होता है कि 1.2 आवर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 534 क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या के 2/3 के 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 के 2/5 भागों का अंतर 288 है। तदनुसार वो संख्या क्या होगी। हमने मान लिया कि वो संख्या x है। अब कह रहा है कि 2/3 के, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 534 कहता है कि एक संख्या के 2/3 के 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 के 2/5 भागों का अंतर 288 है। तदनुसार वो संख्या क्या होगी। अब मान लीजिए वो संख्या को हमने x मान लिया, वो संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसके 2/5 के 3/5 x माइनस 1/4 के 2/5 x का अंतर कितना है, 288 है। ये क्या है, 2/3 है, 2/3। ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 5 3 15 x माइनस 2 कम 2 4 5 20 x बराबर क्या हो गया, 288 हो गया। 15 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 चौके 60 6 चौके 24x माइनस 20 3 60 3 दूनी 6x बराबर क्या हो गया, 288 हो गया। 24 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 18x बराबर 60 बराबर कितना, 288। 3 36 18 6 10 60 8 10 18 3 9 27 3 9 27 3 6 18 यानी x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 गुना 10 यानी कि 960। यानी कि वो संख्या कितना था, तो वो संख्या 960 था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 535 क्वेश्चन कहता है कि एक महामार्ग ए तथा बी बिंदुओं के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। ठीक है, ए से कार चलना आरंभ करती है और उसी समय बी से भी कार चलना आरंभ करती है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 9 घंटे बाद मिलेंगे, और विपरीत दिशा में चलें तो 9/7 घंटे बाद मिलेंगे। तदनुसार ए तथा बी की चाल ज्ञात कीजिए। हमने कहा कि ए का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, बी का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, प्रति घंटा है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो ये 9 घंटा में पहुँचते हैं तो 9x माइनस 9y बराबर 90 किलोमीटर। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब अगर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यदि वो दोनों एक ही दिशा में चलें तो 9 घंटे बाद मिलेंगे, और विपरीत दिशा में चलें तो 9/7 घंटे बाद मिलेंगे। अगर ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो 9/7x
प्लस 9/7y बराबर इसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 9 से ये कट जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 दहाँ 90 10 और ये 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर। x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई बराबर 10 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, 2x का मान 80 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर, यानी a की चाल क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर आ जाएगा। और b का चाल क्या आ जाएगा, ऑप्शन एक ही है जिसमें a तथा b की गति 30 और 40 दिया है। अगर इस x का मान इसमें पुट कर दें, x का मान यहाँ रख दें समीकरण 1 में, तो 40 माइनस वाई बराबर 10, तो ये माइनस उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 30 किलोमीटर, यानी कि 30 और 40 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 536। 536 कहता है कि यदि किसी वृत्त के अंदर जिसका क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर है एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, जबकि पाई का मान 3.1 दिया है। एक वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया जाए, ठीक है, इस तरीके से अगर वर्ग बनाया जाए तो कह रहा है कि वृत्त के अंदर जिसका क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। अगर इसका नाम दे दें ABCD, इसको दे देते हैं ओ। वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया है 314 वर्ग मीटर। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 314। अगर यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा 314/3.14। पाई का मान क्या दिया है 3.14, तो ये इसको काट देगा, आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 100, तो आर का मान क्या हो जाएगा 10। जब इस यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है, ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि अगर विकर्ण का वैल्यू देखें तो विकर्ण का वैल्यू हो जाएगा 2 गुना 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होगा सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है तो वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाती है 20/√2। बस इसे √2/√2 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10√2 आपका हो जाएगा। यानी कि भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 537। 537 क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों के उम्र का योग 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या हो जाएगी। मान लीजिए एक का उम्र 1 साल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 3, दूसरा का हो जाएगा x + 6, तीसरा का हो जाएगा x + 9, पहले 1 2 3 4, अब पाँचवा हो जाएगा x + 12। इन सभी का जो कितना दिया है 50 वर्ष दिया है। 1 2 3 4 5, 5x + 6 3 9 9 9 18 12, 18 12 कितना हो जाएगा 30 बराबर 50, यानी कि 5x का मान हो गया 20, तो x का मान क्या हो जाएगा 4। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटा का उम्र कितना होगा, तो सबसे छोटा का उम्र 4 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 538। 538 क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव कहता है x + y + xy/100, 20% की वृद्धि होती है तो 20 + 20 गुना 20 गुना 20/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, 20 20 40, 4 44% की वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 539। 539 कहता है कि यदि आप शीशे की तरफ 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलें तो आपका प्रतिबिंब किस गति से आएगा। तो दुगना गति से आएगा। जैसे आप 10 मीटर पर सेकेंड पर जाइएगा आपका प्रतिबिंब उसका दुगना हो जाएगा, तो 2 गुना 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आपके तरफ आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 540।
540 कहता है कि 4 वृत्ताकार काट जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है इस प्रकार व्यवस्थित है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 कार्डबोर्डों को स्पर्श करते हैं। चारों कार्डबोर्ड से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है, ये इस तरीके से सटा हुआ है, इस तरीके से सटा होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ, इसका कुछ। इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि अगर प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर यानी कि आर अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर 4 कार्डबोर्ड एक दूसरे से इस तरीके से सटे हो तो अगर उसका त्रिज्या पूछे, क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछे, चारों भागों से घिरे एरिया का क्षेत्रफल यानी ये जो हैचिंग किया हुआ है ये क्षेत्रफल पूछे तो ये होता है 6/7 आर का स्क्वायर। अब आर हमारे पास कितना दिया 14, तो 6/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुनी 6, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4, 16 यानी कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस एरिया का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है यदि अंडर रूट 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x/13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x का मान क्या होगा ये पूछा है। देखिए सबसे पहले इस रूट का अगर हम काम करें तो एलसीएम क्या है 169, 169 प्लस 27 बराबर 1 प्लस x/13 हो जाएगा। 9 7 16 के 6, हाथ में 1, 6 1 7 2 9 यानी कि 196/169 बराबर 1 प्लस x/13। अब रूट 196 क्या होता है, 14 का होता है, तो 14, 169 किसका होता है, 13 का होता है, 13 माइनस इस x1 को इधर कर देते हैं तो 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर x/13। ये चला जाएगा 14 माइनस 13 यानी कि 1/13 बराबर x/13, 13 से 13 कट गया तो x का मान क्या आ जाएगा, 1, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 542 क्वेश्चन कहता है यदि cos A प्लस sin A का मान √2 cos A हो तो cos A माइनस sin A का मान हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए क्या होता है, अगर cos A प्लस sin A का मान अगर A रहता है तो ये होता है cos A माइनस sin A का जो मान होता है √2 माइनस A² होता है। ये होता है, इसको आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है कि अगर cos A प्लस sin A का मान A हो तो cos A माइनस sin A का मान हो जाएगा √2 माइनस A²। अब देखिए हमको क्या निकालना है, cos A माइनस sin A निकालना है, cos A माइनस sin A निकालना है। हम जानते हैं cos A प्लस sin A का मान कितना है, √2 cos है, यानी कि ये A मैंने ये है √2 cos A, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √2 cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर A। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A, ये 2 गुना 1 माइनस cos स्क्वायर A, और 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या होता है, sin स्क्वायर A होता है। तो अंडर रूट 2 sin स्क्वायर A, तो इसका मान क्या हो जाएगा √2 sin A, यानी कि अगर cos A प्लस sin A का मान √2 cos A हो तो cos A माइनस sin A का मान क्या हो जाएगा √2 sin A हो गई। यही ना आपको देखने को मिला कि अगर cos A प्लस sin A का मान √2 cos A है तो cos A माइनस sin A का मान क्या निकल के आएगा √2 sin A
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, √2 sin A, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 543। 543 कहता है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 है। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल बाद इन दोनों का उम्र कितना हो जाता है, 5:6 के उम्र में हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 6 है, 6 चौके 24, 50 25, यानी कि एक का अंतर 6 5 30, 50 25, 5 वर्ष के हैं। एक उम्र का अंतर 5 वर्ष का है, तो ए का उम्र कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 यानी कि 20 वर्ष का। तो ए का वर्तमान उम्र 20 हो जाएगा और बी का देखा जाए तो 5 गुना 5 यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, तो 20 वर्ष। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 544। 544 कहता है कि 90 और 136 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाज्य हैं किंतु 3 से नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा। 9 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। क्या हो जाएगा, अगर जो संख्या 9 से विभाज्य होगी तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 9 से विभाज्य हो 3 से नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 545। 545 कहता है यदि त्रिभुज एबीसी के आधार पर कोण बी तथा कोण सी रेखा बीओ तथा सीओ से क्रम से समद्विभाजित है तो कोण बीओसी बराबर होगा किसके, कोण बीओसी बराबर किसके होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक पॉइंट इधर ओ है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ओ है। अब ये बी ओ सी, अब इस कोण का ये दुगना होता है। क्या होता है, ये कोण जो होता है इससे ये दुगना होता है, तो यानी इससे तो ज़्यादा होगा, यानी कि इससे ये 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस a/2 होगा। कोण बीओसी का जो मान होगा 90 डिग्री प्लस a/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।